बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है और उनकी कामयाबी इस बात से ज़ाहिर होती है कि उन्होंने जो फैक्ट्री खोली थी तरमीम की, उन तरमीम की फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक कानून के अंदर तरमीम करके अपने आप को माफ़ करवाने और अपने तमाम के तमाम केसेस को ख़त्म करवाने और पुराने स्टेज के ऊपर अपने आप को बहाल करवाने के लिए जितनी मेहनत करी थी, उसमें से एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला सुनाया है, उस फैसले ने सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ा दी और आखिर में आके कुदरत ने जो सिस्टम वहाँ पर करा वो इन लोगों के लिए क़यामत खेज़ मंजर से कम नहीं था। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं खुशी की, फिर आखिर में बात करेंगे गम की। 15 जजेस थे फुल कोर्ट बेंच के अंदर, जिसमें से 10 और 5 के तनासुब से जो फैसला आया था वो ये आया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि पिछले चीफ जस्टिस ने जिसके ऊपर स्टे दे दिया था, उन्होंने उसको बहाल कर दिया है। जैसे ही इतना फैसला सुना, नून लीग वालों ने तो खुशियों के अंबार लगा दिए। ओहो, बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला जी देखो, हमने जो मेहनत करी थी वो हमारी रंग ले आई। और पीटीआई की जानिब से जितनी भी दरखास्तें जमा कराई गई थी इस एक्ट के ख़िलाफ़, वो तमाम की तमाम दरखास्तें चीफ साहब ने रद्द कर दी और उनको उड़ा के रख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि जिसके अंदर अगर चीफ साहब कोई भी अज़ख़ुद नोटिस लेते हैं और अज़ख़ुद नोटिस लेने के बाद अगर चीफ साहब जिसके ख़िलाफ़ भी नोटिस है या जिसके ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई अज़ख़ुद नोटिस के तहत करते हैं, तो उसके अंदर अगर उस शख्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो पहले वो कभी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो तरमीम थी इसके अंदर वो अपील करने का हक़ उसको मिल गया था और इस चीज़ को चीफ जस्टिस साहब ने बरकरार रखा। अब यहाँ से बात शुरू होती है थोड़ी सी बुरी। अब जो बुरी बात शुरू होती है कि इन्होंने सिर्फ अपने मतलब की बात सुनी और फ़ौरन से इन्होंने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जजेस ने इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक तो करा, लेकिन एक फ़ैसले के ऊपर जाके मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी में चली गई और माइनॉरिटी जो थी वो मेजॉरिटी में आ गई। अब यहाँ से 8-7 का डिफरेंस आया इस बात के ऊपर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो भी तरमीम एक्सेप्ट हुई हैं उनका इत्तलाक नए केसेस के ऊपर होगा, पुराने किसी केस के ऊपर नहीं होगा। जैसे ही ये बात सामने आई है तो इस बात से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन की पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि ये जितनी भी तरमीम थी ये की ही इसीलिए गई थी कि अपील का हक मिल गया और जैसे ही पाकिस्तान आएंगे नवाज शरीफ साहब, वो पहली फुर्सत में जाएंगे, अपील करेंगे, अपील से उनको रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में चले गए हैं इस चीज़ के अंदर, वो ख़ुद अपील का हक़ देना चाह रहे थे, लेकिन दीगर जो जजेस थे वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हुए और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी हो गई और जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में तब्दील हो गई। अब देखा जाए 16 माह की मेहनत पहले तो जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ने इनकी ज़ाया कर दी और उसके साथ साथ अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट बना के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चला के उन्होंने वहाँ पर ये सारे के सारी कार्रवाई करी, लेकिन आखिर में होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है और यहाँ पर भी वही हुआ जो कुदरत को मंजूर था कि कुदरत भी इनको लाना नहीं चाहती। इन्होंने हर तरीके का हथगंडा आजमा लिया, हर तरीके का प्रोपेगेंडा आजमा लिया, लेकिन ये किसी भी तरीके से अपनी चीज़ पे कामयाब नहीं हो पा रहे। जो भी हर बार इन्होंने आजमाने की कोशिश करी है ये हमेशा नाकाम ही हुए हैं और इस केस में भी इनकी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है। इन्होंने लाख कोशिशें करी, लाख तरमीम करी, हर तरीके से इन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, हर केस से अपने आप को बरी करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी ये बरी नहीं हो पा रहे। वक्ती तौर पर रिलीफ तो इन सबको मिला, लेकिन आखिर में फिर दोबारा के जाके जहाँ से शुरू हुए थे ये वहीं के वहीं जाके वहीं के वहीं सबके सब जाके खड़े हो गए। अब देखा जाए तो जितने इनके पुराने केसेस थे वो भी सबके सब बहाल हो गए। तमाम लोगों को नोटिस मिल चुके हैं, तमाम लोगों को कोर्टों ने दोबारा बुला लिया है। जहाँ से केसेस ख़त्म हुए थे उसी जगह से दोबारा जाके केसेस उसी जगह से शुरू हो गए हैं। अब ये फंस चुके हैं। अब इस वक्त जो ख़बरें चल रही हैं, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, वो मीडिया भी ये पूरी बात नहीं बता रहा, सिर्फ आधी आधी बात बता रहा है। अभी आपके सामने ज़रा ये क्लिप रखते हैं, आप ख़ुद देखें कि स्टेट का नुमाइंदा
गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं, स्टेट का नुमाइंदा किसके साथ बैठा हुआ है? नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है कि जी आप जाके ऐसा करें, आप जाके वैसा करें। ये क्लिप देखें और फिर ख़ुद फैसला करें कि नवाज शरीफ को लाने के लिए जिन जिन लोगों ने सर धड़ की बाजी लगा के सारी तरमीम करवा के यहाँ तक पहुँचाया, आज वो सब के सब उसी जगह पे दोबारा जाकर खड़े हुए हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे। ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया, कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव नैरेटिव पे आने रोज शामी टॉक शो मेरी लगती इकोनॉमी एंड पुरामन हमसाई की ये जो ये दोनों सर इस पे फोकस इकोनॉमी नहीं नहीं आई एम फाइन सर, आई एम फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट तुझी भी ना नहीं सर बचे सर तो चंगा जो नैरेटिव देना चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।